कोमल और किरण जिनकी नई नई शादी हुई थी, उन्होंने एक नया घर खरीदा जिसमें एक स्विमिंग पूल भी था। उसे देखकर कोमल ने कहा, वाह, ये स्विमिंग पूल कितना अच्छा है, इट इज अमेजिंग। और ये कहते ही वो स्विमिंग पूल में कूद गए। लेकिन फिर किरण, मुझे बचाओ, किसी ने मेरे पैर को पकड़ लिया है। किरण घबराकर फौरन उसे बचाने स्विमिंग पूल में कूद गया। फिर वो उसे बाहर लेकर आया और बोला, व्हाट कोमली, बहुत बेहुदा मजाक किया तुमने। अंदर कुछ भी नहीं है ना, ये सिर्फ एक स्विमिंग पूल है, कोई झील या नदी नहीं कि बड़ी मछली या मगरमच्छ तुम्हारा पैर पकड़ लेगी। कितनी जोर से चिल्लाई तुम, थोड़ी देर के लिए मेरी सांस ही रुक गई थी। इस तरह का मजाक फिर कभी मत करना। किरण गुस्से में अंदर चला गया। कोमली भी उसके पीछे पीछे गई और बोली, किरण, मैंने जो कहा वो सच है। मुझे सच में लगा जैसे किसी ने मेरा पैर पकड़ लिया हो। मैंने कोई मजाक नहीं किया था। लेकिन किरण ने उसकी बातों को सीरियसली नहीं लिया और वहां से चला गया। कोमली घर में अंदर रह गई अकेली। कुछ देर बाद एक शैतान उस स्विमिंग पूल से बाहर आई और दरवाजा खटखटाया। अरे कोमली, दरवाजा खोलो, कोमली, दरवाजा खोलो। ये सुनकर कोमली हैरान रह गई और सोचने लगी, यहाँ मुझे मेरे नाम से कौन पुकार रहा है? हम आज ही इस घर में आए हैं, पड़ोसी भी मेरा नाम तो नहीं जानते हैं ना, फिर दरवाजा कौन खटखटा रहा है? ये सोचते हुए उसने खिड़की से बाहर देखा। अचानक उस शैतान ने खिड़की के बाहर से ही कोमली की गर्दन पकड़ ली और कहा, ए कोमली, इस घर को चुपचाप छोड़ दे, नहीं तो जान से मार दूंगी। खबरदार, आज ही निकल जा। इतना कहकर उस शैतान ने उसे छोड़ दिया और वापस स्विमिंग पूल में चली गई। अचानक इस घटना से कोमली बहुत घबरा गई। थोड़ी देर बाद किरण घर लौट आया। तब कोमली ने उसे शैतान के बारे में बताया और फिर से रोने लगी। ये सुनकर वो जोर से हंसा। अगर तुमको ये घर पसंद नहीं था तो इसे खरीदने से पहले ही मुझे बता देना चाहिए था ना। इस घर को खरीदने के बाद तुम फालतू बातें क्यों कर रही हो? वो रोने लगी और बोली, जो मैं कह रही हूँ वो सच है किरण, ट्रस्ट मी प्लीज। फिर कहाँ गई वो शैतान? वापस स्विमिंग पूल में चली गई। चलो मैं चलकर देखता हूँ। इतना कहते हुए कोमली को उस स्विमिंग पूल में ले गया और स्विमिंग पूल में कूद गया। कहाँ है शैतान? बुलाओ उसे, जरा मैं भी देखूं कैसी दिखती है वो शैतान। लेकिन शैतान किरण के सामने नहीं आए। काफी देर तैरने के बाद किरण स्विमिंग पूल से बाहर आया। चलो अंदर चलो, अब इनफ ऑफ योर जोक्स। लेकिन तभी वो शैतान उस स्विमिंग पूल से बाहर आई और उसने किरण को पीछे से पकड़ लिया। क्यों अंकल, मैं क्या तुम्हारी पत्नी हूँ कि तुम्हारे पुकारते ही सामने हाजिर हो जाऊं? मैं एक शैतान हूँ। अगर तुमने फौरन ये घर नहीं छोड़ा तो मैं तुम दोनों को मार दूंगी, समझे? मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। तुम कौन हो? ओ नहीं, प्लीज मेरे हबी को कुछ मत करो, प्लीज उसे छोड़ दो। मेरे हबी को कुछ मत करो, छोड़ दो। तो भागो यहाँ से फौरन। ठीक है, हम इस घर को छोड़ देंगे। हाँ, हम छोड़ देंगे। किरण और कोमल तुरंत वहां से भाग गए। आखिर ये शैतान है कौन? वो स्विमिंग पूल में क्यों रह रही है? अभी तक कुछ पता नहीं। ये जानने के लिए देखिए अगला भाग। ये कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव में। उस गांव में सुंदरी नाम की एक लड़की बहुत बुद्धिमान थी। उसके पिता खेती बाड़ी करके परिवार का भरण पोषण करते थे। लेकिन फिर वो अचानक बीमार पड़ गए और उनकी मौत हो गई। सुंदरी ने घर की जिम्मेदारी संभाल ली। एक दिन जब वो खेत पर काम कर रही थी तो उसी गांव में रहने वाला एक आदमी श्याम उसके पास आया और बोला, सुनो सुंदरी, तुम कब तक इस तरह मेहनत करके खुद को रगड़ती रहोगी? कब से कह रहा हूँ कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? 2 बार शादी करके अपनी दोनों पत्नियों की हत्या कर चुके हो तुम। इस बात को सभी गांव वाले जानते हैं। मैं जानते पूछते एक हत्यारे से शादी करूंगी क्या? नाना, गलत बात। मैंने अपनी दूसरी पत्नी को तुम्हारे लिए मारा है। सोचा कि नाटक करेगी फालतू, तो मार दिया। कमीने, कुछ तो शर्म कर। मेरे लिए तुम अपनी पत्नी को मार सकते हो तो कोई और पसंद आएगी तो मुझे भी मार डालोगे। इससे श्याम बिदक गया और बोला, क्या कहा? तो तू नहीं मानेगी मेरी बात। मेरी नहीं बनेगी तो किसी और की भी नहीं बनने दूंगा। ये कहते हुए उसने उस पर तलवार नुमा हथियार से वार किया और मार डाला। रात में श्याम अपने घर में सो रहा था। तभी उसे सुंदरी अपने बिस्तर पर दिखाई दी। श्याम घबरा गया। उसने उठकर चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सुंदरी वहां से गायब हो गई थी। ये क्या था? मुझे सुंदरी क्यों दिखाई दी? तभी
सुंदरी एक शैतान में बदल गई और फिर से बिस्तर पर दिखाई दी। श्याम बुरी तरह घबरा गया। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, शैतान शैतान है यहाँ। कितने बड़े डरपोक हो तुम्ही ने कहा था ना कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो, तो चलो करते हैं शादी, बनाओ मुझे अपनी रानी। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे कुछ करना नहीं। तुम जैसे कमीने को मैं क्या करूंगी, मैं बस तुम्हारी जान लूंगी। तुमने 3 औरतों को मार डाला, जबकि हम तीनों ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा था। जरा भी दया नहीं आई तुम्हें, तुम्हारी वजह से मेरी माँ अकेली रह गई। श्याम मौका देखकर वहां से भाग लिया। सुंदरी की प्रेतात्मा भी उसका पीछा करने लगी। भागो, मैं तुम्हें दौड़ा दौड़ा कर बेहाल कर दूंगी और फिर मार डालूंगी। मैं तुम्हें उसी खेत में मारूंगी जहां तुमने मुझे मार डाला। भागो भागो। सुंदरी की प्रेतात्मा उसका खेत तक पीछा करती रही। श्याम दौड़ते दौड़ते थक गया और खेत में एक बड़े पेड़ के पीछे छिप गया। वो उसके सामने आ गई। धप्पा, मैंने तुम्हें पकड़ लिया। प्रेतात्मा उसके सामने खड़े हो गई और उसे कहीं भी नहीं जाने दिया। मुझे छोड़ दो प्लीज। इस तरह वो जोर से चिल्लाया और रोने लगा। सुंदरी ने ट्रैक्टर पर बैठकर कहा, मैं तुम्हें इस ट्रैक्टर के नीचे कुचल डालूंगी। जब मेरा खेत तुम्हारे खून से रंगेगा तभी मेरा बदला पूरा होगा। उसने श्याम को ट्रैक्टर से जोर के टक्कर मारी। श्याम मर गया। फिर वो एक मनुष्य रूप लेकर अपने घर चली गई। एक दिन तरुण नाम का एक ऑटो ड्राइवर आधी रात ऑटो चला रहा था। जाते जाते वो सोचा, यार आधी रात इस भयानक रास्ते से सफर करना सही नहीं होगा, पर मेरे पास और कोई चारा भी नहीं है, जाना ही पड़ेगा। यही सोचते सोचते तरुण, जो काफी डरा हुआ था, आगे बढ़ गया गाड़ी चलाते चलाते। इस बीच एक महिला अचानक उसके ऑटो के सामने आ गई। उसे देखकर तरुण ने कस के ब्रेक लगाई और गाड़ी रोकी। धन्यवाद गाड़ी रोकने के लिए। कहाँ जा रहे हैं आप? मैं पास के ही गांव में जा रहा हूँ। सच? मैं भी पास के ही गांव में जा रही हूँ। ठीक है, तो आइए बैठ जाइए ऑटो में, मैं आपको गांव तक ले जाऊंगा। ये सुनकर झट से वो ऑटो में सवार हो गई। फिर तरुण ने गाड़ी को घुमाई और सोचने लगा, ये कौन है और बीच रात में ऐसी खड़ी क्यों थी? यही सोच रहा था और इसी बीच लड़की बोल पड़ी। क्या सोच रहे हो तुम? यही कि मैं बीच रात क्या कर रही थी वहाँ, है ना? हाँ मैडम, यही सोच रहा था, पर आपको कैसे पता चला? ऐसा सवाल किसी के भी मन में आएगा, इसीलिए ये सवाल की उम्मीद थी मुझे। मैडम, लगता है आप काफी समझदार हैं। पर एक बात बताइए कि आप बीच रात में वहाँ खड़ी क्यों थी? असल में मैं यहाँ आई थी अपने दोस्तों के साथ। गलती से मैं उन लोगों से अलग हो गई और काफी मेहनत और मशक्कत के बाद मैं आखिरकार इस सड़क पे पहुँची। फिर मैंने तुम्हें देखा। ओहो, तो ये बात है। चिंता बिल्कुल मत कीजिए मैडम, मैं आपको अच्छे से गांव तक ले जाऊंगा। लगता है तुम काफी भले इंसान हो। बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलके। अगर मैं भी तुम्हें पसंद हूँ तो मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। और बिना सोचे समझे अचानक तरुण भी बोल बैठा, मैं तो बहुत खुशनसीब हूँ कि इतनी खूबसूरत लड़की मुझे ऐसा पूछ रही है। तुम बस हाँ बोल दो, मैं अभी के अभी यहीं पे शादी कर लूंगा। क्या सच में? मैं तैयार हूँ। यहाँ एक मंदिर है, मैं बताऊंगी मंदिर जाने का वो रास्ता, तुम बस वहाँ ले चलो। फिर तरुण ने भी अपनी गाड़ी ज़ुई से मोड़ी और उस महिला के बताए रास्ते पे चल पड़ा। फिर एक जगह गाड़ी रुकी। तरुण सोचने लगा, कहाँ है मंदिर? ये जगह कुछ कब्रिस्तान जैसा लग रहा है। ये कहकर तरुण पीछे जैसे ही मुड़ा, वो महिला शैतान बन चुकी थी। मैं तुम्हारी ऑटो को रोज देख रही थी। तुम्हारी ऑटो मुझे बहुत पसंद है। मैं तो बस तुम्हें अकेले में पकड़ने की ताक में थी, इसीलिए मैं तुम्हें इस जगह पे ले आई हूँ। अरे बाप रे भूत, भागो यहाँ से, बचाओ कोई मुझे। फिर उस शैतान ने उस ऑटो को कब्र के अंदर रखकर कहा, आज के बाद ये ऑटो मेरी है। ये कहकर वो शैतान भी उस कब्र के अंदर चली गई।